नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। मैं अभी मौजूद हूं नंद नगरी के डीटीसी डिपो में, जहां आज सीएम रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज सिंह, इसके अलावा मनोज तिवारी जो सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, वो आए हुए हैं एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन करने। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, आपको बता दें कि बसों के लिए, डीटीसी बसों के लिए एक ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें वो जो डीटीसी की जो बसें हैं उनका ऑटोमेटिक तरीके से टेस्टिंग किया जा सकेगा। उसी का उद्घाटन करने के लिए आज सीएम रेखा गुप्ता आई है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ इस टेस्टिंग स्टेशन में रहेगा। दिलमिल में जाता था, चाहे बुराड़ी में जाता था, एसेंशियल सर्विसेज। सीधे हो जाइए, बीच में क्वेश्चन ही भूल गए, फिर से जो इतनी बड़ी उपलब्धता है कि फर्जी तरीके से लोग अपना फिटनेस सर्टिफिकेशन करते थे, जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ता था। इसकी क्षमता भी ज़्यादा है। देखिए, उससे हमको बहुत राहत मिलनी है। यहाँ मैंने अभी आपको अपने स्पीच में भी बोला कि हम इसमें ब्रेक सस्पेंशन भी टेस्ट करेंगे, जिससे कोई मिसहैपनिंग ना हो। दूसरी बात, आप समझिए कि जो आदमी को 60 किलोमीटर दूर जाके टेस्ट कराना पड़ता था, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, या बुराड़ी एसेंशियल सर्विसेज के लिए जाना पड़ता था, वो यहाँ पे 70,000 होंगे। और इस फिटनेस सर्टिफिकेट के आने के बाद यहाँ के खास तर लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट का एक पहल है। हम और भी 2-3 जगह सेंटर खोलेंगे कि ये भीड़, लाइन, लोग को समस्या से निजात पा सके। तो ये हमारा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने एक बात तो महत्वपूर्ण बोली कि पिंक टिकट के पिंक पास आएगा, वो केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए आएगा, उसको क्या बता दीजिए। देखिए, वो मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम कार्ड ला रहे हैं। वो कार्ड आएगा दिल्ली की महिलाओं के लिए, स्पेशली वो कार्ड आएगा। बहुत जल्दी उस कार्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। जब कार्ड सब कुछ हमारा हो जाएगा टेंडर, हम आपके बीच में फिर आएंगे और आप हमारे साथ हैं, मिलकर मैं आपको सारा ब्रीफिंग करेंगे। दिखाना पड़ेगा अपना कि वो दिल्ली आईडी कार्ड तो दिल्ली की है, कोई डोमिसाइल होगा सर, क्या देखिए, वो सारा यूआई बन रहा है। आधार कार्ड तय भी करेंगे, आधार कार्ड भी उसका पार्ट रहेगा। जो भी तय होगा वो आपके सामने आएगा, आपको ब्रीफिंग सारी देंगे हम। लेकिन आउटसाइड दिल्ली वुमेन को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दिल्ली की महिलाओं के लिए ये सुविधा है, उस सुविधा को लागू करने हम जा रहे हैं। देखिए, हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का विषय है कि जिस दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण वाहनों का फिट होना नहीं होता था, वाहनों का अनफिट होना होता था, पहली बार हमारे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वाहनों के हेल्थ की भी जांच के लिए एक बड़ी तैयारी कर दी है। आप सोचिए, पहले केवल 50,000 वाहनों के फिटनेस की व्यवस्था थी, अब एक ही सेंटर पे 72,000 वाहन, और उसके लिए कोई साइड लाइन की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप सबको भी पता है कि पहले वाहनों के फिटनेस के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ते थे। इन सारी समस्याओं का निदान हमारे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में किया है। और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाने का, दिल्ली को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने का, दोनों कार्य हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हमारी लोकसभा से हुई है, तो हमारे तो आप समझिए सोने पे सुहागा हो गया। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अभी तक सबसे पीछे रखी गई थी पूरे दिल्ली में, और उसको वर्तमान रेखा जी की सरकार में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर और अन्य मंत्रीगण भी इसको बहुत फोकस के साथ कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबके साथ साथ रेखा जी का और पंकज जी का बहुत धन्यवाद। विषय और है, जय भीम योजना थी अरुण केजरीवाल के समय की, इसकी भी जांच करेगी। देखो, योजना जो भी बनती है अच्छी ही होती है, लेकिन योजना में जब नीयत खराब हो जाती है सरकार की, तो उसमें जांच की जरूरत पड़ती है। जय भीम योजना
हम उसको निश्चित रूप से जो है वो चलती रहेगी, लेकिन उसमें जो फर्जी पड़ा हुआ है उसका जांच बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उस समाज के लोगों का जो पैसा किसी ने खाया होगा उसका दूध का दूध पानी का पानी। सर, मानसून सत्र से पहले ही आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से दूरी बना रही है, किसी बैठक में हिस्सा भी नहीं ले रही और अब जो मुद्दे उठा रही है इंडिया अलायंस उससे भी खुद को दूर कर रही है। तो क्या बिहार चुनाव से पहले अलग? अब ये सब पॉलिटिकल बातें बाद में करेंगे।